गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा अंतःकरण चार चीज से मिलकर के बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार चीज से मिलकर के बना है। हमारा कहिए शरीर पांच तत्वों से मिलकर के बना है, जिसके अंदर तीन शरीर काम करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल को परिपक्व नहीं कहना चाहिए, परिपुष्ट। स्थूल को पुष्ट करने के लिए कर्म की व्यवस्था भगवान ने बनाई है, परंतु कर्म को करने के लिए कर्म का मन भी चाहिए कि जिस कर्म को आप कर रहे हो, आपका मन उस कर्म को करने के लिए भी तैयार रहे। कोई मजबूरी, लाचारी, कोई निकम्मापन उसमें ना हो। उसे सूक्ष्म शरीर या मानसिक शरीर कहते हैं। तीसरा है कारण शरीर, जो आस्थाओं, भावनाओं का केंद्र है। स्थूल शरीर को पुष्ट करने के लिए कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने के लिए हमें मंत्र का जप करना पड़ता है, मंत्र का जप करना पड़ता है। परंतु भावनाओं को पुष्ट करने के लिए, आत्मा को पुष्ट करने के लिए हमें उसमें भावना का रस भी डालना पड़ता है। अगर इन चारों को परिपुष्ट आप करना चाहते हैं तो वो काम आपको करने पड़ेंगे जिसके आधार पर ये शक्तिशाली बनते हैं। मानवीय चेतना का परिष्कार यही है कि उसका हृदय स्थान परिपुष्ट हो जाए। मानवीय चेतना का परिष्कार यही है, इसी में उसकी पुष्टि है। और पुष्टि से मतलब है वो ताकतवर हो जाए, और इतना ताकतवर हो जाए कि हर बंधन को काटने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाए। इतनी बात जो मैंने अभी आपको कही है, कि आपको ये बात समझ आ रही है? देखिए, इतना कहना मैंने मुंह से कह दिया, आपने कान से सुन लिया तो काम नहीं चलेगा। काम चलेगा पुष्टता से, पुष्टता से, और पुष्टता आएगी परिपक्वता से। कोई किसी भी कार्य में परिपक्व तब हो सकता है जब वो उस क्षेत्र में काम को करता हो।
उस क्षेत्र में काम को करता हो, अर्थात शरीर जो हमको मिला है वो कर्म करने के लिए मिला है, मन जो हमको मिला है वो कार्य में प्रवृत्त होने के लिए, निरंतर कार्य में प्रवृत्त होने के लिए मिला है। रोक करके बोल रहा हूं, अगर मन को आपने कर्म में नहीं लगाया तो वो बेताल का काम करता है, वो कभी चुप नहीं बैठता है। जब आप अच्छी जगह उसको नहीं लगाते हैं तो वो तोड़ फोड़ के काम करने लग जाता है। मन ही साधुता है और मन ही दुष्टता है। दोनों आपस में मिले हुए हैं, पर ये आपके ऊपर है अच्छा बेटा, दोबारा बता रहा हूं, मन का त्राण जो कर दे उसको मंत्र बोलते हैं। अर्थात मैंने अभी कहा, वैसे तो योगेश मैं आज इस बात को नेहरू विहार और गंगा विहार दोनों जगह बताऊंगा, और तुम्हें ये कह रहा हूं तुम नेहरू विहार ही रहना, जो गंगा विहार समझाऊंगा वही भाव वहां समझाऊंगा। अब दोनों का लेवल एक करने की बात सोच रहा हूं। तुम लोग नेहरू विहार वाले वहीं पर रहना, मैं सारी बात वहीं समझाऊंगा। आपने कहा है ये बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे बताओ, अगर मन से आप किसी काम को करें, मन से किसी काम को आप करें, और अच्छा मैं ये कह रहा हूं, किसी काम की पूर्णता क्या है, किसी भी कार्य की पूर्णता क्या है। एक काम को मन के द्वारा शरीर से किया जाए और उसी काम को बगैर मन से शरीर से किया जाए, तो पूर्ण कार्य कौन सा होगा? जो मन से किया जाए या तन से किया जाए या दोनों से मिला करके किया जाए। तो मैंने कहा जैसे कर्म को करने से शरीर ताकतवर बनता है, पसीना निकालता है तो ताकतवर बनता है, ऐसे ही जब उस बेताल की, हां बेटा, रुचि, रुचि और दूसरा है उमंग, उमंग, रुचि और उमंग जब किसी के अंदर पैदा हो गई, जब जिसमें भी ये दोनों गुण पैदा हो गए, अब इतनी बात समझ आ रही है। इस कसरत के द्वारा, इसको मैं नाम दे रहा हूं कसरत का, इस कसरत के द्वारा जो आपका मन है और आपका शरीर है वो पुष्ट होता है, पुष्ट होता है। अभी मैंने आपसे कहा था, पिछले दिनों कहा था कि विचार का निर्माण कैसे किया जाए, विचार का निर्माण कैसे किया जाए। जब तक आप विचार का निर्माण ही नहीं करेंगे, मैं फिर से पूछ रहा हूं, जो विचार इंद्रियों के वशीभूत होकर के पैदा होते हैं
वह आपके विचार को और आपके जीवन को निकृष्टता की तरफ ले जाते हैं। वो आपके जीवन को निकृष्टता की तरफ ले जाते हैं। हां बेटा, ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है। मन नहीं करता, इंद्रियों से जकड़ा है। मन इसलिए नहीं करता, इंद्रियों से जकड़ा है। देखो, ध्यान से देखो, इंद्रियों की अगर इच्छा पैदा हो जाए तो वह मन को मजबूर करती है उसी कर्म को करने के लिए, और यही बंधन है। आपका मन मुक्त नहीं है, आपका मन मुक्त नहीं है बेटा। मैं तुझको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं वो मन बंधन में है, मुक्ति में नहीं है। वो ही मन जब आत्मा के अधीन हो जाए, बुद्धि के अधीन हो जाएगा, आत्मा के नहीं होता है बेटा। मन का संबंध आत्मा से नहीं है, मन का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। ये जोड़ा बता रहा हूं बेटा, ये कैसे बनता है। योग, आत्मा के साथ जुड़ी है बुद्धि, बुद्धि के साथ जुड़ा है मन, मन के साथ जुड़ी है इंद्रियां, और इंद्रियों के साथ जुड़ा है तन, संसार। ये प्रपंच है बेटा, प्रपंच। जब भटक जाते हैं तो ये प्रपंच बन जाता है, और जब आप प्रवृत्त होते हैं, हां, फिर आप जितेंद्रिय हो जाते हैं। बेटा, शरीर की पुष्टि का कारण भी मन ही है। शरीर की पुष्टि का कारण भी मन ही है। अगर आपका शरीर मजबूत है तो वो इसलिए है कि आपका मन मजबूत है। क्या आपने नहीं देखा ऐसे व्यक्तियों को जिनके संकल्प, बेटा संकल्प मन से होते हैं। दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा वो आत्मा का गुण है। जिनके संकल्प मजबूत होते हैं उनके इरादे भी मजबूत होते हैं, और वो कुछ से कुछ काम करके दिखाते हैं। कुछ से कुछ करके काम जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो उसको करके दिखा देते हैं। यहां बात एक सुन लेना बहुत अच्छे से। तन से कर्म को प्रधानता, मन से संकल्प को प्रधानता, और आत्मा से, भाव से दृढ़ इच्छा, वही परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन को वही धरती पर ला सकता है। हर किसी के बस की ये काम नहीं है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं बेटा, जरा सच को बताना, और सच को ये बताना, आप लोगों को भय लगता है? बेटा अंदर से देखो, बोलो जो मैंने कहा है। क्या आप लोगों को भय लगता है? लिखो हां या ना। कोई एक लिखो पहले। क्या आपको भय लगता है? चलो, तुम्हारी मां कह रही है लगता है। अब मैं एक बात को कह रहा हूं, जरा इसको सुनना। जहां तुमको भय लगता है
वहां तुम्हारा सीना चौड़ा होता है या दब जाता है? अब मुझे बताओ बेटा। पवन ठीक लिख रहा है बेटा। ठीक 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 ठीक। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर आपको भय लगता है, किसी भी चीज का भय लगता है, तो यही बंधन है। आपकी छाती सुकड़ जाएगी, आपकी छाती सुकड़ जाएगी और आपकी अभिव्यक्ति खुल करके नहीं हो पाएगी। आपकी अभिव्यक्ति खुल करके नहीं हो पाएगी। योगेश आज मेरे बड़े मन में है, भाव से भरा हुआ हूं और इसलिए ही तुमसे कह रहा हूं, जो गंगा विहार समझाऊंगा वो ही तुम्हारे यहां भी समझाऊंगा। आज बहुत कुछ मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूं। सबको बुला लो, सबको बुला लो, जितने भी हैं प्रचार कर दो सब जगह। गंगा विहार भी और नेहरू विहार भी, दोनों खूब से प्रचार करिए। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, उस भय को हमको मिटाना है। अच्छा बेटा, यहां मैं यही बताऊंगा, प्रलोभन से भय पैदा होता है कि नहीं होता है? प्रलोभन से भय पैदा होता है कि नहीं होता है? तुम्हारी मां कह रही है होता है। ये प्रलोभन इंद्रियों का गुण है कि नहीं है? और यही मन का बंधन है, यही मन का बंधन है। अगर मुक्ति चाहते हो तो पकड़ लो, पकड़ लो तुम अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सवाल और कर रहा हूं और बड़े पते का सवाल कर रहा हूं। ईश्वर ने तुम्हारा निर्माण किया है, इस बात को मानते हो? ईश्वर ने तुम्हारा निर्माण किया है, तो तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? ईश्वर बैठा है ना, क्योंकि उसका निर्माण है। उस निर्माण से उसने आप में शक्ति डाली है अपनी, और डाली नहीं है, उसी शक्ति के साथ उसने आपको जोड़ करके रखा हुआ है। उसी शक्ति के साथ उसने आपको जोड़ करके रखा हुआ है। मैंने कल एक बात आपसे कही थी कि जितने बिजली के साधन आपने घर में लगा रखे हैं, अगर उनमें बिजली ना जाए तो वो बेकार है। अब मुझे बताओ बेटा, ईश्वर ने तुमको बनाया है और ईश्वर तुम्हारे अंदर है, और ईश्वर को ईश्वर ना मिले। अच्छा मैं रोक करके एक बात पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, बेटा ईश्वर क्या है? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, जवाब भी मैं ही दूंगा। ऐश्वर्य का नाम ईश्वर है, ऐश्वर्य का नाम ईश्वर है। अरे ऐस उसको मत कहना जो मौज लेते हैं, ऐस उसको कहना जिसमें ईश्वर प्रकट हो जाए। ऐस उसको कहना जिसमें ईश्वर प्रकट हो जाए, जीवन आनंद से सराबोर हो जाए। अब मैं पूछता हूं, अगर ईश्वर आपके साथ है, हां बेटा, सब कुछ आपके जर्रे जर्रे में ईश्वर है, प्राण चेतना है, आपके जर्रे जर्रे में प्राण चेतना है।
बेटा कमजोरी, भय, रोग, दुर्गुण, पाप, ये गाली है आपकी चेतना को। बोलो। हाँ बेटी, ईश्वर आनंद, ईश्वर माने आनंद, ऐश्वर्य माने आनंद। संसार की रचना करके संसार के आनंद के लिए संसार में ईश्वर प्रकट हुआ है, वो आप हैं। वो आप हैं, ये ईश्वर की रचना है और इसी में ईश्वर खेल रहा है। अगर ये ईश्वर होकर के ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये शक्तियां कहां से आएंगी? फिर तो भय ही आएगा। बताओ भाई, फिर भय आएगा कि नहीं आएगा? हमें भय से मुक्त होना है। और मैं दोबारा तिबारा फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आज मैं आपको बहुत आगे कुदा देना चाहता हूं। आप लोग खूब प्रचार करके सबको बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए। जो समझाऊंगा भगवान आपके अंदर है, उसी से समझ भी आपके अंदर है, वही आपको अच्छा और बुरा भी दिखाता है। ईश्वर हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो अद्भुत है, वो अनुपम है, वो विशाल है। सारे गुण उसी में समाहित हैं, सारे गुण उसी में समाहित हैं। मेरा उद्देश्य योगेश बिल्कुल निश्चित रूप से गांठ बांध ले इस बात की, इसी बात की गांठ बांध लें कि वो हमारे अंदर है और क्रियाशील है। जब पदार्थ के साथ इंद्रियों का संबंध बनता है तो मन, इंद्रियों को सुख और मन को मजा, उसको ऐश करना, भोग करना बोलते हैं। पर जब यही आत्मिक क्षेत्र में हो जाता है, ईश्वर की चेतना उसमें सक्रिय होती है। एको अहम बहुश्यामी की जो गुरुदेव परमात्मा की संकल्पना है, एको अहम बहुश्यामी की जो परमात्मा की संकल्पना है, जिसके द्वारा ये सारा संसार रचा है, ईश्वर एक ही पिंड में निष्क्रिय होकर के, उसकी चेतना निष्क्रिय होकर के एक ही जगह व्याप्त थी। बेटी सरोज, आपको कोई उससे रोक नहीं सकता, ये ईश्वर का विधान है जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है। अगर आप ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से सुन लेना, ईश्वर की खुद की चेतना निष्क्रिय हो रही थी। बेटा निष्क्रिय से मतलब समझ लीजिए, ईंधन से जब आग का संबंध हट जाता है तो लपटें उठना बंद हो जाती हैं, बेशक शोला बना रहे, और धीरे धीरे करके वो निष्क्रिय होने लग जाती है। ईश्वर ने अपनी सक्रियता को प्रचंड करने के लिए, ईश्वर ने अपनी सक्रियता को प्रचंड करने के लिए इस संसार की रचना की है। ईश्वर का ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। आप अपने आप को उस अवस्था में रख सकते हैं।
जिसमें ईश्वर रहता है। यह आपका पूर्ण अधिकार है और वो तभी होगा परमात्मा का अंश आत्मा। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक जलता हुआ कोयला, जला हुआ कोयला अगर जाकर के भट्टी में गिर जाए तो वो कितनी तेजी से दहकने लग जाता है। और वही कोयला, हां राकेश बिल्कुल ठीक है, वही कोयला अगर भट्टी से अलग निकाल दिया जाए, मैं निचोड़ रूप में एक बात कह दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सामूहिक शक्ति में गति करने की क्षमता पैदा होती है। सामूहिक शक्ति में गति करने की क्षमता होती है। अकेला रहने के कारण हम निष्क्रिय हो गए। हाँ बेटा चल रहा हूं। अकेला होने के कारण हम निष्क्रिय हो गए। अगर हम सब मिलकर जो ईश्वर के रास्ते पर चलने का एक, ये हमने सबने एक संगठन बनाया है, अगर आप संगठन में चल करके चलेंगे तो आत्मा को एक दूसरे का बल मिलेगा और आप बड़ी तेजी से चलते चले जाएंगे। वाकई में पवन ज्यादा समय हो गया तो मैं अब ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। ध्यान की तरफ चले। राजकुमारी लिख रही है उसके लिए कर्म वो कराना है, संस्कार, वो कर्मकांड भास्कर ले आओ। ध्यान मुद्रा। अपनी चेतना पर लगी हुई निष्क्रियता को छुटाने का ध्यान। जलाना है, मिटाना है, हटाना है। दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति। ध्यान मुद्रा। जोड़ अपनी ही आत्मिक शक्ति के साथ आपका जोड़, हृदय के साथ जोड़। विलय। शक्ति की गति। शक्ति की गति हृदय में। हृदय गतिशील। हृदय माने गुणों का स्रोत। गतिशील। चेतन सत्ता को स्वीकार करना, ईश्वर की चेतन सत्ता को स्वीकार करना। अंतर चेतना को जागृत करके जीवंत और प्रखर बनाना। अपनी चेतना का संबंध ईश्वरीय चेतना के साथ जोड़ना।
ओ अंतर चेतना की भावना के रूप में क्रियाशीलता। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। चेतना की क्रियाशीलता। आपके अंदर चेतना की क्रियाशीलता का अर्थ है अपनी अंतर चेतना की गति, और अंतर चेतना की गति का अर्थ है आत्मिक गुणों का जागरण। सब में मैं और मुझ में सब, सब में मैं और मुझ में सब, ये भाव पैदा करना। अपने दुखों से दूसरों के दुखों को जानना। जिस तरह से अपने दुख दूर किए जाते हैं उसी तरह से अपनों के दुखों को दूर करना। कोई बोझ नहीं, मन पर कोई बोझ नहीं, हल्का, उमंग से भरा हुआ, मन उमंग से भरा हुआ, ओतप्रोत। तभी गुण जागृत होंगे। मन में, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने मना किया है, कल्पना से ध्यान नहीं, बुद्धि से ध्यान। वो आत्मिक शक्ति उतर करके आएगी बुद्धि पर, और बुद्धि गति देगा मन को, और मन गति देगा इंद्रियों को, और इंद्रियां गति देंगी शरीर को। ईश्वर की गति संसार में। तस्य वितुर्वरेण्यम, उसी तेज को प्राप्त करें कि आपकी गति, तस्य वितुर्वरेण्यम, सविता के तेज के समान गति, संसार के सब दुख मिट जाए, उमंग, आनंद, उल्लास, इनसे भरा हुआ जीवन। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम।
वर्ण करें, किसी का कुछ नहीं है। ना 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 ना, निष्क्रिय ना हो। जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने आप को जोड़ें। तस्य वितुर्वरेण्यम। कोयले का उदाहरण दिया था, ईश्वर में अपने आप को समर्पित करना। ये मन और इंद्रियां भेद करती हैं, ये ऊपर की तरफ गति नहीं होने देती, हमारी अधोगति करती हैं, संसार की तरफ खींचती हैं। उन्नति, विकास। तस्य वितुर्वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम। गति, हृदय से चेतना की गति। तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत, ओतप्रोत, समानता। जो आप स्वयं हैं, मन और बुद्धि एक सी हो जाए। बुद्धि मन के अनुसार ना चले, मन बुद्धि के अनुसार चले। ध्यान तभी होगा, मन से ध्यान नहीं होगा। कल्पना होंगी, केवल सपने देखेंगे। ज्ञान से ओतप्रोत मन। मन और इंद्रियां कर्म से ओतप्रोत, परिपुष्टता, परिपक्वता। ओम भूर्भुवः स्वः। वर्तमान ही सब कुछ है। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम। हृदय से वर्ण करिए। सविता देवता के तेज का ध्यान। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो भर्गो भर्गो। ओतप्रोत, ओतप्रोत, ओतप्रोत। ईश्वर की दी हुई शक्ति, समय
ईश्वर की दी हुई शक्ति समय, समय के बगैर कोई कर्म नहीं। एक लंबाई है, समय की एक लंबाई है, नापने का तरीका है, जीवन की लंबाई है। जीवन का कितना बड़ा हिस्सा आपने ईश्वर में लगाया। अपने आप को लगाइए। गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्थो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। राजकुमारी कह रही है उसकी बहू का संस्कार कराना है, कामनी का पुंसवन संस्कार है। मैं जरा भास्कर लेकर के आ रहा हूं, आप यज्ञ की तैयारी करें। राजकुमारी भी पहले से नहीं पता। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। कितना आज अच्छा लग रहा है कि 50 का आंकड़ा पार हुआ है। आज गुरुदेव से ये कह सकते हैं कि हमने 51 कुंडीय यज्ञ किया। देखिए कितना आसान है और कितने कम पैसे में और कितने कम समय में हम 51 कुंडीय यज्ञ करने जा रहे हैं। इसका सामूहिक यज्ञ है, इसका लाभ मिलेगा। सामूहिक ही शक्ति होती है। आचमनम 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा।
ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजी अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, कलावा बांधे, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो, जिन्होंने बांध रखा हो वो पकड़ ले। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, कलश को तिलक करिए, पूजन करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीहि। ओम मनोरजुतिरजुसतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। साबुत पुष्प लीजिए, समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि।
सर्वाभावे यक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल, दाहिने हाथ से उसी दिशा में छोड़ेंगे जिसमें कहा जाए ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्रियाम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोदो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वे साम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। पहले बिटिया का संस्कार, औषधि की कटोरी लेंगे और सूंघेंगे, गहरी सूंघ से सूंघेंगे, गंध के माध्यम से मन में गुणों का जागरण और पीने से शरीर में पुष्टता। बिटिया कटोरी ले लेगी, पहले सूंघेगी और फिर उस जो औषधि है उसको पी जाएगी। तीनों औषधियां तीनों तरह के गुण लेकर के समन्वित शक्ति का अवतरण संतान के निर्माण के लिए उनको शक्तियां दे रहा है। भाव सूंघिए। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्म संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विधुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। गर्भ का पूजन करेंगे, ईश्वर प्रकट हो रहा है। हाथ पर पुष्प चावल लेकर के नाभि से लगा लेंगे, भावना करेंगे कि घर में भगवान का अवतरण है। बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए देव शक्तियों की कृपा मिले। ओम सुपर्णोऽसि गुरुत्तमान स्त्रो वृते शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्थोम आत्मा छंदाग्वंसंगानि यजुवंशी नाम है शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञम पूषणीयम धिष्णीय सफा सुपर्णोऽसि गुरुत्तमान है दिव्यम गच्छ स्वपतः है। बेटा बिटिया अपनी नाभि पर अपना सीधा हाथ रखेगी, पति सीधे कंधे पर अपना सीधा हाथ रखेंगे और सब हाथ उठा करके इस बच्ची को अपना आशीर्वाद देंगे। भावना की जाए कि गर्भस्थ शिशु को तथा देवी सत्ता को आश्वासन दे रहे हैं कि ये कार्य हम देव कार्य के रूप में करेंगे। ओम यत्ते सुसीमे हृतमन्ते प्रजापतौ मन्ये मा अहम द्विमासम महम पौत्र मघानम अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाओं का दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाएंगे।
ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्विर्वम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम कुंड के बाहर निर्दिष्ट दिशा में जल छोड़ेंगे, विघ्नकारी शक्तियां नजदीक न आए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे और ऋषि सत्ताओं का इस कार्य में सहयोग लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यम सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततौ नमस्कारम करोमि। आजाहुति होम घृत की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। 3 आहुतियां बिटिया का पुंसवन संस्कार कराया है, ये सफल हो, आप सबका आशीर्वाद इस बच्ची को मिले। घी और खीर के साथ ये 3 आहुति देंगे। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति दी जाएंगी। कोनिया से बाबा राम तिवारी के भतीजा क्या कहिए, पोते की शादी है 11 तारीख की। सफल हो उसके लिए आहुति। अनीता नेहरू विहार से उनके लड़के का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए आहुति। कोनिया से ही अंकित की तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। संदीप शर्मा इग्नू से लिख रहे हैं, सबके घर की सुख शांति के लिए। आजकल बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, उनकी सबकी सफलता के लिए। कोनिया से ही मैं नाम भूल गया, बाबा राम ने कल कहा था, उनको कैंसर है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपकी मां के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कल कनिष्का का जन्मदिन है,
उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेहरू विहार से स्वदेश के सारे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। भोजपुर से रश्मि का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। राममूर्ति के छोटे पोते का लव शर्मा का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। संपूर्ण देव परिवार के लिए, जिनको जो भी दिक्कत है, गुरुदेव और मां गायत्री की कृपा उनको मिले। आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। पवन दीक्षित के परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। बेटा अंकित के लिए मैंने डलवा दी है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय नमः। शिवानी है जो वारसलीगंज से है, कोचगांव से, उसके पति की पदोन्नति के लिए भी आहुति डलवानी है। रीता के बहन के लिए भी आहुति डलवानी है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां 29 तारीख आपको बताया हुआ है, जो बड़ी तेजी से नजदीक आ रही है कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होमः प्रायश्चिताहुतिः। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सत्प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामधुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ये कामनी बिटिया, इसमें से थोड़ी सी खीर खा लीजिए भगवान का प्रसाद मान करके, और भगवान के जैसे गुणों को संतान ग्रहण करे। थोड़ी सी खीर खा लीजिए। ओम पयः पृथिव्याम पय औषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधा पयः स्वस्ति ही परदिशः सन्तु मय्यम। आरती सब ले लेंगे और थोड़े थोड़े पुष्प चावल ले लेंगे। बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साध्यया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। थोड़े से चावल नहीं, पहले कलश का जल अर्घ दे दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गुणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल ले करके कुंड में और स्थापना पर छोड़ते हुए विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यतम पुनरागमनाय च। एक बार पुनः आपको सूचना दे दूं, अपने समय से जो योगेश ने डाल रखा है मैं पहुंचूंगा। नेहरू विहार के नेहरू विहार में रहकर ही प्रचार करें। जो मैं वहां समझाऊंगा वो ही वहां समझाऊंगा। आज की बात समाप्त।